फड़ा पेंता सेवा जोहार। सदा समाज मैं अधर्मी अनार्य नारायणासुर लाल मरकाम कवर्धा। आज मैं गोंडवाना के अमूल गोंडी नाथ व्यवस्था के संबंध में चर्चा करना चाहता हूँ। ध्यान दीजिए। गोंडी अनमोल नाथ व्यवस्था जो है सगा पारी व्यवस्था है। बेटी दमान मामा फुआ की व्यवस्था है, जिन्होंने आपके मूल संस्कृति में, मूल जो रीति रिवाज में आपका जो कार्य है, जन्म मृत्यु विवाह कार्य में आपको सहयोग देते और इसमें कोई मोल नहीं लेते, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। यही गोंडवाना का गोंडी अनमोल व्यवस्था है। आप देख लीजिए कि आपके घर में विवाह हो रहा है तो आपके नेंगी, दोषी, पंडा, पुजारी और पठारी, ये 5 भूमिका जो हैं निस्वार्थ सेवा करते हैं और निस्वार्थ सेवा कर उनसे कोई मोल नहीं लेते। इसलिए यह गोंडवाना की अनमोल गोंडी नाथ व्यवस्था है। तो पहला जो नेंगी है तो हमारे मामा फुआ के रिश्तेदार, बेटी दमान लोग हमारे सेवक होते हैं और इन्हें बुलाकर अपने घर के विवाह कार्यक्रम में उन्हें नेंगी बनाते हैं। नेंगी उसे कहते हैं जो हमारे नेंग दस्तूर रीति रिवाज के पूर्ण जानकारी रखे, वही हमारा नेंगी है। तो हमारे बहनी बेटी लोग विवाह में निमंत्रण देते हैं, आते हैं और सारे नेंग दस्तूर को बिना मोल के 7 दिन तक आपकी सेवा करते हैं। तो यह जो व्यवस्था है हमारी गोंडों को गरीब होने से बचाता है, अर्थात अपव्यय नहीं होता। ऐसे किसी दूसरे को ला करके अपने विवाह संस्कार करने से, दान दक्षिणा देने से बेहतर है कि हमें अपनी नाथ व्यवस्था में बेटी दमान मामा फुआ को प्राथमिकता देना चाहिए। चाहे वह गृह प्रवेश हो, चाहे छठी हो, चाहे मांदी हो, चाहे विवाह या चाहे गोटुल व्यवस्था हो। इन व्यवस्था में हमारे पुरखा ने ऐसा कहा गया कि हम सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी होने के कारण हमारा सामाजिक दायित्व बनता है, सामाजिक जिम्मेदारी बनता है कि हम समरूपता के रूप में, समता के रूप में, सहयोग के रूप में अपने समाज के ये संस्कृति को समृद्ध बनाए रखें। इन्हीं आशा से उन लोगों को नाथ व्यवस्था में पहला जो व्यवस्था होता है, जन्म व्यवस्था में हमारे नाथ लोगों को ही बुला करके हम सारे नेंग दस्तूर करते हैं। जन्म में हमारे एक दूसरे की व्यवस्था को, जन्म संस्कार को, प्रसूति को निभाने का भी कार्य हमारे दाई बहनी लोग आपस में मिलके करते हैं। जो दाई है वो दाई जो है बिना MBBS किए हुए उनके पुरखों का, वर्षों का अनुभव को, ज्ञान को निरंतर चलाते हुए एक दूसरे पे पीढ़ी दर पीढ़ी चला करके उस व्यवस्था को कायम रखे हैं।
छठी में आप अपने घर के चूल्हा में पका करके नहीं खा सकते, क्योंकि उस दिन आपके घर को अशुद्ध माना गया है। 5 दिन में छठी करना, और 5 दिन में नहीं हुआ तो 12 दिन में करना, और 12 दिन के बाद जो साल भर के बाद करते हैं उसको बादशाह करते हैं, 12 दिन के बाद करते हैं उसको बरही कहते हैं, और 5 दिन के बाद जिसे करते हैं उसे छठी करते हैं। इसी कार्य को संपन्न करने के लिए हमें नाद व्यवस्था, सगा व्यवस्था की व्यवस्था करना पड़ता है, और वे आते हैं हमारे घर के कार्यक्रम करते हैं, और कार्यक्रम करके हमें वो शुद्ध करते हैं, और हम पूजा देव व्यवस्था के वजह से हम पूजा करने के योग्य बन जाते हैं। दूसरी जो है दोषी है। दोषी विवाह में आता है, तो दोषी उसे कहते हैं जिन्हें पारी व्यवस्था, भावर व्यवस्था, तेल हल्दी चढ़ाना उतारना, मड़वा गड़ाना, मंडा काटना, यानी परा दे के, यानी खरी से लेकर आखिरी विवाह मंडा गड़ाने से लेकर मंडा डोलाना तक की जो व्यवस्था की जानकारी रखने वाले को दोषी कहते हैं। और दोषी व्यक्ति जो है गांव का ढीवार भी बन सकता है, दमान लिया लोग बन सकते हैं, जिसको जो ज्ञान है इसके शादी विवाह के बारे में, नेम दस्तूर के बारे में, भावर के बारे में, टिकावन के बारे में, सब प्रकार की जो जानकारी रखे विवाह संबंध के संबंध में, उसे हम दोषी कहते हैं। पुजारी भैया, तो पुजारी व्यक्ति, पुजारी की उपाधि उसी को मिलता है जो घर का बड़ा होता है, लंबादार परिवार का होता है, जिन्हें मारन तारन और पूजवन की जानकारी हो। देवता में किस प्रकार के जीवा भाव दिया जाता है, कौन से रंग का दिया जाता है, और कब दिया जाता है, और क्यों दिया जाता है, इसकी संपूर्ण जानकारी रखने वाले को हम पुजारी कहते हैं। और वही हमारे मुंडी देव व्यवस्था की संचालक है। अब उसके बाद नेंगी हो गया, दोषी हो गया। अब पंडा। पंडा वह व्यक्ति है जो दैवी शक्ति की ज्योति जग जवारा का जो सेवा करता है 9 दिन 9 रात तक, और उस परिवार में जवारा बो करके हम मौसम की जानकारी रखते हैं, आने वाले जो भविष्य है वो कैसे होगा, हमारा बाल बच्चा कैसे रहेंगे, हमारा पशुधन कैसे रहेगा, उसकी जानकारी पूर्वानुमान लगाने की जो व्यवस्था है, ये जवारा व्यवस्था है। अच्छा जवारा जो है 9 दिन 9 रात तक अच्छा खिलखिला के खिला, और जोत जो है नदी सरोवर तक गया और वापस आने तक की उसकी ज्योति का निरंतर जला के रखने का, और जलने की जो क्रिया है उसको संभालने की जो शक्ति जो है वो होता है पंडा पुजारी में। तो पंडा जो है ये ज्योति कलश के जग जात्रा के बारे में जानकारी रखता है, उसे हम पंडा कहते हैं। अब आते हैं पठारी भैया। पठारी जो है पाठ, वह मंत्र, पाठ, पीढ़ा, पाटा, गीत, संगीत के माध्यम से भी हम अपने देव शक्ति को, अपनी पुरखा शक्ति को आकर्षित करने का, उससे पावर लेने का, उसको मनाने का सारे ज्ञान जो है नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्रों के माध्यम से सफल बनाने के जो क्रिया है वो पठारी जी के पास रहता है। हर गोत्र का अपने गोत्र का पठारी होता है, जो हमारा भाई होता है। वह भाई हमारे देवबाना को जागृत करने की
व्यवस्था उसने दी थी। ये सारे लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं, बिना मूल लिए सेवा करते हैं, इसलिए इस व्यवस्था को गुंडवाना, गुंडी, अनमोल व्यवस्था कहा गया है। छीन के लेंगे अपना हक।